नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक रहेगा साथियों पासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, रिवीजन में आपको करा रहा हूं और आप सभी को पता होगा साथियों, रेगुलर हम आपको क्लासेस भी उपलब्ध करा रहे हैं। हर शनिवार को हम टेस्ट भी रख रहे हैं साथियों और आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी साथियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर होगा, जिसमें आपके सामने साथियों आज मैं आपके सामने, आप सभी को पता होगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद श्रेणी वाला टॉपिक था श्रृंखला सीरीज, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर जो मैं आज आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं वो होगा साथियों पासा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आप में से काफी सारे साथी हैं जो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जिनके काफी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, लेकिन आज ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने शुरू करते हैं एक बेहतरीन पेपर। और इस बेहतरीन पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है साथियों, रीजनिंग के पासा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा साथियों। मेरा आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा वॉच करें। अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो भैया आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अगर आप क्लास को बीच में ही छोड़कर चला जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि आप सभी साथियों का फायदा हो, और ये जो क्लासें आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, इन क्लासों का भरपूर आनंद लीजिएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र सिंह रावत, आप सभी साथियों का हमारे परिवार में जुड़ने पर आभार। गुड इवनिंग साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। इस क्लास में मैं आपके सामने पासा वाला टॉपिक, जो शायद आपने पढ़ा भी होगा, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पासा बिल्कुल गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि भाई एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करोगे। साथियों जरूरी नहीं कि ये टॉपिक 4 दिन में पढ़ा जाए या 5 दिन में पढ़ा जाए। ये टॉपिक मैं आपको 3 क्लासों में कंप्लीट करूंगा। केवल प्रत्येक टॉपिक हम 3 क्लासों में इसलिए अपडेट कर रहे हैं साथियों क्योंकि अभी बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम एक बार पुनः वापस रिवीजन आपके सामने सिलेबस करवा देंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले पासा होता क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं भैया, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो आज का। क्या बात है, चल नहीं रहा बहन? हाँ भाई, आज का टॉपिक लिख लीजिए भैया पासा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पासा। इसमें इंक थोड़ा दूसरा वाला पेन दो यार, इसमें समस्या आ रही है। 1 मिनट, ठीक है। हाँ भाई, आज का जो टॉपिक है अपना वो है साथियों पासा डाइस। पहले आप सभी ने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, पहले आप सभी ने ये टॉपिक पढ़ रखा हो साथियों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सारा कुछ समझने का खेल है। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को समझ लिया ना तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता साथियों साधारण पासा, एक होता साथियों साधारण पासा, एक होता साथियों साधारण पासा, और दूसरा होता साथियों मानक पासा। दूसरा होता साथियों मानक पासा। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि पासा कितने प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। एक पासा होता है साथियों साधारण पासा, जिसको हम नॉर्मल डाइस कहेंगे, और दूसरा पासा होता है मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। तो पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। तो चलिए साथियों
हम बात कर लेते हैं कि साधारण पासा होता क्या है। साधारण पासा होता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। साधारण पासा क्या होता है, देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। हाँ भाई, आप में से जितने भी साथियों को साधारण पासे के बारे में आता है आप जवाब कर दीजिएगा। आप में से जितने भी साथियों को साधारण पासे के बारे में आता है आप जवाब कर दीजिए भैया। साधारण पासा होता है क्या है, जल्दी से बताइए भैया, साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा क्या होता है। देखिए भैया, साधारण पासे को कैसे याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, इस टॉपिक को रटते हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो रटते क्यों। आप किसी को भी टॉपिक को रटना नहीं होगा, केवल समझना होगा। पासा क्या होता है, आप सभी ने शायद पासे का डायग्राम तो देखा ही होगा साथियों। आप सभी ने पासे का डायग्राम देखा क्या भैया। एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया, पेन चल नहीं रहा है। ये देखते हैं पासा, इसमें कहीं नजर आ रहा है। एक मिनट यार, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। हाँ भैया, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए साथियों, क्या बात है इसमें, नहीं चल रहा है, चल नहीं रहा है वो, क्या बात है इसमें, चेक करो ना, थोड़ा सा वेट कीजिए भैया। ये तो चल रहा है, डायग्राम क्यों नहीं आ रहा है, डायग्राम आना चाहिए वैसे। थोड़ा सा वेट कीजिए भैया, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, डायग्राम नहीं आ रहा इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं, वाह कोई बात नहीं, इसको थोड़ा अपडेट करेंगे, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं भैया, ठीक है। हाँ भाई देखो, साधारण पासा, यहां पर मैंने आपके सामने एक पासा बना दिया है, यहां पर मैंने आपके सामने साथियों पासा बना दिया है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बिल्कुल भी नहीं रटना होगा साथ। आपके सामने मैं आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करना बस आपको, ठीक है भैया। ये आपके सामने मैंने एक पासा बना दिया, थोड़ा सा इस पासे को देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ये आपके सामने पासा बना दिया साथियों। अब साधारण पासे का मतलब क्या होता है। पासे की तीन सतह नजर आ रही है, ये पहली सतह, ये आपके सामने दूसरी सतह, और ये आपके सामने तीसरी सतह। यानी यहां पर जो मैं आपके सामने पासा मैंने ड्रॉ किया है, उसमें पासे के आपको तीन सतह नजर आ रही है, ए बी और सी। अब साधारण, 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 यानी यहां लिखना है 7, यहां लिखना है 7। साधारण यहां पर लिखना है 7, साधारण यहां लिखना है 7। अच्छा, 7 का मतलब क्या होता है। 7 का मतलब होता है कि अगर दो सतह का मैं योग करता हूं, अगर दो सतह का योग करता हूं तो मेरे पास 7 मिल जाना चाहिए। कोई भी दो सतह का योग करने पर 7 मिल जाता है, कोई भी दो सतह का योग करने पर 7 मिल जाता है। जैसे a प्लस बी का योग 7 हो सकता है, या b प्लस सी का योग 7 हो सकता है, या c प्लस a का योग 7 हो सकता है, या c प्लस a का योग 7 हो सकता है। उसे हम कहते हैं साधारण पासा। उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा। तो आप नोट करके लिख लेना भैया, आप नोट करके लिख लेना, ऐसा पासा, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी दो सतह के, जिसकी दो सतह के अंकों का योग, जिसकी दो सतह के अंकों का योग, दो सतह के अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। क्या कहलाता भैया, साधारण पासा कहलाता है। कौन सा पासा कहलाता है भाई मेरे, साधारण पासा कहलाता है। यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती दो सतह के अंकों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। सभी साथियों को समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिएगा, सभी साथियों को समझ में आ चुका है तो नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या, फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों के यहां तक समझ में आ गया क्या।
एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, भाई बोल तो जाओ यार, आप लोग बोलते भी नहीं हो। अब तो शायद मेरे हिसाब से खाना ना भी सबने खा लिया होगा, खाना भी सबने खा लिया होगा, है ना भाई? ऐसे तो बात नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया है, आवाज नहीं निकल रही है ना? और ऐसा ही भी बात नहीं है कि आपको चिल्लाना है, केवल लिखना है यस, टाइप करना है यस। बिल्कुल क्लियर हो चुका है साथियों, बहुत अच्छी बात है। यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती दो सतह के अंकों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई मेरे? उसे हम साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? साधारण पासा कहते हैं। सभी साथियों के समझ में आ गया है? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से सबको क्लियर आ जाएगा। देखिए साथियों, जैसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आपके सामने लिखा है निम्न पासे में, निम्न पासे में, निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? देखिए भाई, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो लैंग्वेज एग्जाम में दी जाती है, ऐसे के ऐसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सको। आपके सामने मैं पासा ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ कर लीजिए भैया, आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मैंने आपके सामने पासा बना दिया है। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है साथियों 2, यहां लिखा है 4 और यहां लिखा 5। यानी जब आपको पासे की केवल एक ही सतह नजर आती है, जब पासे की केवल एक ही सतह नजर आती है, तो हमें चेक करना है भाई कि पासा साधारण है या मानक पासा है। पासा साधारण है या मानक पासा है। तो गुरुजी हम यहां पर अंकों का योग करेंगे, 2 में 4 जोड़ने पर 6 आता है। ये 7 के बराबर नहीं है, ये 7 के बराबर नहीं है। फिर अपन आगे के 2 सतह को जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आता है, जो भी 7 के बराबर नहीं है। यानी पहले हमने इन दोनों को जोड़ा है, फिर हमने इन दोनों को जोड़ा है, अब आगे इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 में हम 5 को जोड़ेंगे, 2 में हम 5 को जोड़ेंगे, हमारे पास आ रहा 7, ये 7 के बराबर है। तो भैया जब अंकों का योग 7 आता है, तो भाई आपको जो पासा दिया गया है वो पासा कौन सा है? आपको जो पासा दे रखा है वो साधारण पासा है। आपको जो पासा दे रखा है वो कौन सा पासा है? आपको जो पासा दे रखा है वो साधारण पासा है। कौन सा पासा है भाई? साधारण पासा है। यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपका ही वेट करता हूं भैया, मैं आप साथियों का ही वेट करता हूं, आपके जवाब का इंतजार करता हूं कि हाँ भाई हमारे समझ में आ चुका है, आगे बढ़ जाइएगा। हमें समझ में आ चुका है सर जी, आगे बढ़ जाइए। मैं आपका ही वेट करता हूं भैया, मैं किसी और का वेट नहीं करता हूं, मैं केवल आपके रिप्लाई का इंतजार करता हूं कि भाई जो साथी मेरी क्लास ले रहे हैं उन सबको समझ में आना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य यह है कि यहां पर जो फ्री क्लासें आपको उपलब्ध कराई जा रही उनका फायदा उठाए भैया, उनका फायदा उठाएगा। ठीक है भैया, आगे सभी को अब देखिए भैया, हमें पता चल गया है कि ये जो पासा आपके पास में दिया गया है वो साधारण पासा है। तो सवाल ये बनता है कि साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे? साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां बोला है निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अब हमारा सवाल है कि भाई 2 का हमें विपरीत निकालना, तो विपरीत कैसे निकालेंगे? कभी भी साधारण पासा आता है तो इसका आप ट्रिक याद रखिए भैया, इसका आप ट्रिक याद रखिएगा भैया। यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो चेक करना होगा कि जो भी पासा दे रखा है वे साधारण पासा है। यदि वे साधारण पासा है तो आपको केवल गिनती लिखना है 1 से लेकर 6 तक। तो गिनती लिखते हैं भैया 1, उसके आगे लिखेंगे 2, उसके आगे लिखेंगे 3,
उसके आगे लिखेंगे 4, उसके आगे लिखेंगे 5 और उसके आगे लिखेंगे। हमने 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हैं क्योंकि पासे के अंदर 6 सतह होती हैं, इसलिए मैंने 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी। जो भी पासे में अंक नजर आपको आ रहा है, जो भी पासे की सतह में अंक आपको नजर आ रहा है, बस उनको कट करना है। यहां 2 नजर आ रहा है, मैंने 2 को कट कर दिया है। यहां 4 नजर आ रहा है, मैंने 4 को कट कर दिया है। यहां 5 नजर आ रहा है, मैंने 5 को कट कर दिया है। क्लियर हो गया? यानी उसके बाद हमें जो संख्या अंक नजर आ रहे हैं पासे में, उन सबको हमें हटा देना है। अब बचा क्या भैया? अब हमारे पास बचा है 1, उसको ऐसा लिखना 1/3/6। हमने लिखा 1/3/6। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा भैया? तो 2 का विपरीत होगा 1/3/6। अगर आपसे पूछ लेता कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, इसका भी जवाब हो जाएगा भैया, इसका भी जवाब हो जाएगा भैया 1/3/6। अगर आपसे पूछ लेता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, इसी पासे की अगर मैं बात करता हूं, तो 5 का विपरीत भी होगा 1/3/6। यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। इतना मुझे विश्वास है कि मैंने आपको पढ़ाया है 100% आएगा। 99% भी मैं नहीं बोलूंगा, 100% बोलूंगा मैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, सबको आएगा भैया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबको समझ में आएगा। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, पहले यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा भैया, जल्दी से नोट कर लें। हाँ भाई जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सभी ने नोट कर लिए हैं क्या भैया? हाँ भाई फटाफट से बताइए, सभी साथियों ने नोट कर लिए हैं क्या? सभी साथियों ने नोट कर लिए क्या भैया? फटाफट से बताइएगा। कर लिया नोट भैया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अंजलि कह रहे सर एक और समझा दीजिए। देखिए अंजलि जी, मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक नहीं, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया? चलिए आगे बढ़ जाते साथियों, आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, निम्न पासे में अंक 1 का विपरीत क्या होगा? अंक 1 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 1 का विपरीत क्या होगा? आपके सामने जो पासा दे रखा है उसमें अंक 1 का विपरीत पूछा आपसे। ये पासा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं साथियों, बिल्कुल आप पासे को ध्यान से देखना है। पासा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं भैया, देखो आप भी बना लो यार, आप भी बना लो साथ के साथ, ठीक है? पासा देखो मैं भी तो बना ही रहा हूं ना, आप भी बना लो, ठीक है? कॉपी में बना लो, काम आएगी चीज, ठीक है? आपके सामने यहां लिखा साथियों मैंने 1, यहां पे लिखा साथियों 6 और यहां पे लिखा साथियों आपके सामने 3। निम्न पासे में अंक 1 का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने दूसरा है, निम्न पासे में अंक 1 का विपरीत क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरी बात सुनो भैया, जो भी पासा दे रखा है उसमें आपको अंकों का योग करके चेक करना होगा कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो पहला स्टेप हमें नियम को चेक करना है, पहला स्टेप हमें चेक करना है। पहला स्टेप जब भी पासे की एक सतह आती है तो हमें चेक करना है कि पासा साधारण है या मानक है, पासा साधारण है या मानक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पासा साधारण है या मानक है। अब चेक कैसे करेंगे? चेक करने का सिस्टम क्या होगा? जी हां दोस्तों, आपको पासे के जो अंक नजर आ रहे हैं उनको जोड़ना होगा।
एक में 3 जोड़ा तो मेरे पास आ गया है 4, 3 के अंदर 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 9। देखो भैया ये 7 के बराबर नहीं आ रहे हैं, ये 7 के बराबर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं 6 में 1 जोड़ूंगा मेरे पास 7 मिल जाएगा, और यहां पर अंकों का योग जैसे 7 नजर आएगा, इसका मतलब आपको जो पासा दे रखा है वो कौन सा है, आपको जो पासा दिया गया है वो साधारण पासा है। आपको जो पासा दिया गया है वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है, क्योंकि निकटवर्ती अंकों के सतह का जो योग आ रहा है वो 7 आ रहा है, इसका मतलब साधारण पासा है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहे हैं अब क्या करना होगा, आपने जैसे ही चेक कर लिया है आपको तुरंत यहां पर गिनती लिखना होगा, और गिनती 1 से लेकर 6 तक लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना होगा, जैसे आप 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखते हो, उसके बाद जो भी आपको डिजिट नजर आ रही है पासे में, बस केवल उनको कट करते जाना है। तो यहां पर 3 नजर आ रहा है, कट कर दिया है, यहां पर 6 नजर आ रहा है, कट कर दिया है, यहां पर 1 नजर आ रहा है, कट कर दिया। अब बचा क्या, 2 4 5, बचा क्या 2 4 5। तो आपसे पूछ रहा अंक 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप लिखेंगे अंक 1 का विपरीत, अंक 1 का विपरीत, अंक 1 का विपरीत होगा साथियों 2/4/5। आपसे पूछ लेता अंक 3 का विपरीत क्या होगा, तो अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बोलोगे साथियों 2/4/5। इसी प्रकार अगर आपसे 6 का विपरीत पूछता, 6 का विपरीत पूछता तो भी आप लिखते साथियों 2/4/5। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या, चेक कर लीजिएगा सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या, चेक कर लीजिएगा सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या। आप में से जिन भी साथियों के समझ में आ चुका है फटाफट से यस लिख दीजिएगा भैया, जिन भी साथियों के समझ में आ चुका है फटाफट से यस लिख दीजिएगा। हाँ भैया मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से, जिन भी साथियों के समझ में आ चुका है आप यस लिख दीजिएगा भैया। सभी साथियों के समझ में आ चुका है भैया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आप में से मैक्सिमम साथियों ने यस लिख दिया है, इसका मतलब जो मैंने आपको कंडीशन बताई है भैया सभी साथियों के समझ में आ चुका है। चलते साथियों इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर पासे के नियम नंबर 2 में हम एंट्री कर लेते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। निम्न पासे में अंक 4 का विपरीत ज्ञात करो, अंक 4 का विपरीत ज्ञात करो। निम्न पासे में अंक 4 का विपरीत ज्ञात करो। बिल्कुल आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं साथियों, आप भी ऐसा ही पासा ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा साथियों 4 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 1। निम्न पासे में अंक 4 का विपरीत ज्ञात करना है। देखो भाई सभी के अब आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए, सभी का आंसर आना चाहिए। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सबके आंसर आना चाहिए। अंजलि कह रहे हैं कि सर इस चैप्टर को मैं 2-3 बार मिला चुकी हूं फिर भी समझ में आता है, समझ में नहीं आता, ये ऐसा टाइप करना चाहते। अंजलि जी आज आप पढ़ के देखो, आज आप पढ़ के देखो, मैं गारंटी से कहता हूं 100% आएगा आपको। आप आज पढ़ के देखो इस चैप्टर को, मैं गारंटी से कहता हूं 100% आएगा, मैं तो गारंटी ले रहा हूं आपकी
कि 100% आएगा आपको। बस आप रेगुलर देखिए क्लास से, सारे क्वेश्चन इसके देखने हैं, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है आपको। कल भी पढ़ाऊंगा मैं, परसों भी पढ़ाऊंगा, 3 दिन क्लासेस दूंगा इसके, ठीक है। और तीसरे दिन हम इसके प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन करेंगे, आप उनको आराम से कीजिएगा। फिर एक प्रैक्टिस सेट आप सभी साथियों के यूट्यूब जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े हो उनको मैं एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूंगा। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, शैलेंद्र एजुकेशन 2.0 आपको क्लिक करना, सर्च करना होगा साथियों टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, सभी साथियों ने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए भैया, सबसे पहले हमने चेक किया कि ये पासा कौन सा है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर 4 आता है, 1 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 आता है, लेकिन जैसे ही मैं 3 में 4 जोड़ता हूं मुझे 7 मिल जाता है। भाई पासा जो हमारे पास में नजर आ रहा है वो साधारण पासा है, यानी ये जो पासा हमें दे रखा है वो साधारण पासा है। कौन सा पासा है भाई मेरे? साधारण पासा है। अब साधारण पासे में हम विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? गिनती लिखो, सिंपल है भाई। गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6। 2 नजर आ रहा है, कट कर दो। 1 नजर आया है, 3 नजर आया है, 4 नजर आया। अंक 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत होगा, 4 का विपरीत होगा 2/5/6। 2/5/6। सभी साथियों के क्लियर हो गया है क्या? सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से बताओ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यानी इसका मतलब नियम नंबर फर्स्ट आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। बिल्कुल नियम नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, पासे का नियम नंबर फर्स्ट सभी साथियों क्लियर हो चुका है ना भैया? पासे का नियम नंबर फर्स्ट सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भैया, 100% क्लियर हो गया है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कहेगा कि मेरे 90% क्लियर हुआ। 90% वालों की यहां बात नहीं मानी जाएगी, यहां तो 100% की बात करेंगे हम भैया। 100% क्लियर होना चाहिए, 90% की बात नहीं करेंगे अपन, 100% की बात करेंगे। क्लियर हो चुका भैया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर सेकंड की। पासे का आ रहा है साथियों हमारे पास में नियम नंबर 2। पासे का हमारे पास में आ रहा साथियों नियम नंबर 2। पहला हमने नियम पढ़ा है साधारण पासे का, अब हम आपके सामने नियम पढ़ने जा रहे हैं मानक पासा। अब हम आपके सामने नियम पढ़ने जा रहे हैं साथियों मानक पासा। अब हम नियम पढ़ने जा रहे हैं साथियों मानक पासा। सभी को साधारण पासे वाला नियम 100% क्लियर होता है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मानक पासा। मानक पासा, अब मानक पासा क्या होता है? देखो भैया, आपको ये चीज याद कराने के लिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। पासा 2 प्रकार का होता है, साधारण और मानक। हमने साधारण पासे को पढ़ा था, हमने साधारण पासे को पढ़ा था, अंकों का योग कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। साधारण पासे में अंकों का योग कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। साधारण पासे में अंकों का योग कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। लेकिन मानक पासे की बात करते हैं, यहां ना नजर आ रहा है, और ना से हम लिखेंगे नहीं, ना से हम लिखेंगे नहीं, यानी 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, अंकों का योग 7 नहीं आता है, मानक पासा होगा। अंकों का योग 7 नहीं आता है, मानक पासा होगा। यानी मैं आपके सामने एक पासा ड्रॉ कर देता हूं, मैं आपके सामने साथियों पासा ड्रॉ कर देता हूं, उससे आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उससे आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भैया। यहां मैं आपके सामने पासा ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या बात है, अटक रहा है। बिल्कुल मैं आपके सामने पासा ड्रॉ कर देता हूं। देखिए भैया, ये मैंने आपके सामने पासा ड्रॉ किया है। जो मैं समझा रहा हूं वैसे समझते जाना है आपको। यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, और यहां लिखा सी, यानी मैं लिखूंगा a प्लस बी, इसका योग भी नॉट इक्वल 7 होना चाहिए। b प्लस सी, इसका योग भी नॉट इक्वल 7 होना चाहिए।
सी प्लस ए इसका योग भी नॉट इक्वल 7 होना चाहिए। यानी इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू होनी चाहिए, अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा भाई मेरे, वो होगा मानक पासा, वो होगा भैया मानक पासा। क्लियर हो चुका है भैया, क्लियर हो चुका भैया। क्लियर हो गया क्या भैया सभी साथियों के? चलिए भैया क्लियर हो चुका है सभी के। चलो भाई, हाँ भाई यहां तक क्लियर हो गया है। अब इसका मैं एग्जांपल कराता हूं, इसका मैं एग्जांपल कराता हूं, ठीक है भाई। निखिल जी भैया मैं निवेदन कर रहा हूं थोड़ी बातें कम करें भाई। अगर आप बातें करने के लिए उद्देश्य से अगर चैनल पर आए हैं तो भैया आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो अपने घर पर, आप अनसब्सक्राइब करके घर पे जा सकते हो निखिल भैया। अगर आप बात करने के लिए उद्देश्य से अगर क्लास में आए हो तो, पढ़ने के उद्देश्य से आए तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप केवल बातें करने के उद्देश्य से आए तो भैया आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप चले जाइए भैया, क्लास से बाहर चले जाइए, ठीक है। हाँ भाई अब बात करते हैं, यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर एग्जाम्पल देता हूं। देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने का प्रयास करना, इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया, इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है भैया। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है साथियों 5, यहां पे लिखा मैंने 4 और यहां पे लिखा साथियों मैंने आपके सामने 1 लिख दिया। जैसे ये देखो साथियों, अब पासे की केवल जब आपको एक ही सतह नजर आ रही है, पासे की जब केवल आपको एक ही सतह नजर आ रही है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आपको ये चेक करना है कि पासा साधारण है या मानक है। हम इसको चेक करेंगे कि जो पासा दे रखा है वो साधारण है या मानक है। तो देखिए भैया सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे, हम यहां पर चेक करेंगे और हमें चेक करना है कि भाई पासा मानक है या साधारण है, पासा मानक है या साधारण, ये हमें चेक करना होगा, ये हमें चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का वही तरीका है जो हमने पहले पढ़ा था, चेक करने का वही तरीका है जो साथियों हमने पहले पढ़ा था। तो बिल्कुल वही तरीका, किसी प्रकार के तरीके में कोई फेरबदल नहीं होगा। यहां देखिए साथियों 5 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो मुझे 9 नजर आता है, 4 में 1 जोड़ता हूं तो मुझे कितना नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, और 1 में 5 जोड़ता हूं तो मुझे 6 नजर आ रहा है, यानी नॉट इक्वल 7, नॉट इक्वल 7, नॉट इक्वल 7। देखो भैया यहां पर किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, यहां पर किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। जब अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब मानक, इसका मतलब मानक, इसका मतलब मानक, यानी ये जो पासा होगा मानक होगा, साधारण नहीं होगा। अब मानक पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं। यदि पासे की, यदि पासे की दो सतह के अंकों का योग, दो सतह के अंकों का योग, दो सतह के अंकों का योग, अंकों का योग 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, तो वह मानक पासा होगा, तो वह मानक पासा होगा, वह मानक पासा होगा। पासे के निकटवर्ती सतह, दो सतह के अंकों का योग अगर 7 नहीं आता है तो वे मानक पासा होगा। कौन सा पासा होता भाई, मानक पासा होगा। यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है भैया। यानी यदि पासे की दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं आता है इसका मतलब मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब देखिए साथियों, अब मेरी बात समझ लो। अब हमारे पास सवाल आता है कि सर इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे। फिर विपरीत निकालने का तरीका क्या है, तो भाई विपरीत निकालने के लिए जो भी जिस भी अंक का हमें विपरीत निकालना है उसको आप 7 में से घटा दीजिए। जैसे आपसे पूछ लेता है कि 5 का विपरीत क्या होगा,
तो 5 का विपरीत क्या होगा साथियों? तो आप 7 में से 5 घटा दो 2। 5 का विपरीत क्या होगा? 2। तो आपसे पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप जवाब देंगे 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? आप जवाब देंगे 2 होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे साथियों? 7 में से आप 1 घटा देंगे। जिस अंक का विपरीत निकालना है उसको आप 7 में से घटा दो। तो 7 में से 1 घटाए हमारे पास क्या हो जाएगा? 6। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत हो जाएगा 6। 4 का विपरीत क्या होगा भाई? तो 4 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास में 7 में से हमें 4 घटाना होगा 3। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया है? तो यस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूले। सभी साथियों के समझ में आ चुका है? तो यस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूले। यस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूले अगर सभी साथियों के समझ में आ चुका है तो। जल्दी से आप कॉपी भी कर लीजिएगा, जल्दी से आप कॉपी भी कर लीजिएगा भैया, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। आगे भाई सभी को चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी के। अब मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है भैया। अब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, सभी साथियों के क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, सभी साथियों क्लियर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, निम्न पासे में, निम्न पासे में, निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं साथियों, आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे लिखा साथियों मैंने 2, यहां पे लिखा साथियों 1, और यहां पे लिखा साथियों मैंने आपके सामने 4। निम्न पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा? सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई पासा जो दे रखा है वो मानक है या साधारण है। सबसे पहले चेक करना है। भले आपको दिखने में साधारण लग रहा हो, भले आपको मानक लग रहा हो, लेकिन आपको चेक करना जरूरी है। जब तक हम पासे को चेक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे भैया। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे माइंड को उसी हिसाब से चलाना है जिस प्रकार से माइंड काम करना चाहिए। अगर आप आधा टेढ़ा चलाओगे गाड़ी, अगर रोड पे आधी टेढ़ी चलाओगे, कट मारते हुए चलाओगे, तो आगे जाकर गिर सकते हो। तो बिल्कुल आपको सही सटीक चलाना है। इस्तेमाल अपन को माइंड को इसी प्रकार से करना। चेक करेंगे 2 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आता है, जो 7 के बराबर नहीं आ रहा है, जो 7 के बराबर नहीं है। तो यहां लिखा नॉट इक्वल 7। 4 में 1 जोड़ा तो मेरे पास 5 आ गया है, जो 7 के बराबर नहीं है। 1 में 2 जोड़ा मेरे पास 3 आ रहा है, जो 7 के बराबर नहीं है। बात क्लियर हो गई भाई? 7 के बराबर नहीं, यानी कौन सा पासा हो गया बताओ जल्दी से? मानक पासा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल मानक पासा हुआ। अब मानक पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? मानक पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल मानक पासा है, मानक पासा है, मानक पासा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी साथियों का जवाब आ रहा भाई मानक पासा है। अब मानक पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? तो अंक 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा 7 माइनस 1 बराबर 6। तो अंक 1 का विपरीत क्या होगा भाई मेरे? 6 हो जाएगा। अंक 2 का विपरीत क्या होगा? 7 माइनस 2 बराबर 5। अंक 2 का विपरीत क्या होगा?
5 हो जाएगा। अंक 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अंक 4 का विपरीत क्या होगा? तो 7 माइनस 4 बराबर 3। तो अंक 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अभी कोई क्लास में नया स्टूडेंट आया है क्या आज? अभी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है तो जल्दी से बता दीजिएगा। अभी कोई क्लास में नया स्टूडेंट आया है तो फटाफट से अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे कि क्लास के अंदर कोई नया स्टूडेंट आया है तो फटाफट से नाम कमेंट कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नया आया है क्लास में पहली बार, हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा। रेखा चौधरी बीकानेर से आए हैं। अमित कुमार जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना भैया। रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि सप्ताह में हम एक ही बार आते हैं। रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी भैया, तो आप बिल्कुल रेगुलर क्लासें लीजिएगा, रेगुलर क्लासें लीजिएगा। अगर आप रेगुलर क्लासें लेते हैं, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो नए हैं और पुराने हैं, पुरानों को तो शायद पता चल गया होगा कि रेगुलर क्लास हो रही है, फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं मैं निवेदन करता हूं आप रेगुलर क्लास से ले। अगर आप रेगुलर क्लास से लोगे तो ही आपको 100% क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं, निम्न पासे में अंक 6 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 6 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 6 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं भैया, बिल्कुल आपके सामने पासा ड्रॉ कर रहा हूं भैया। यहां लिखा मैंने साथियों 6, यहां लिखा साथियों मैंने 4 और यहां लिखा मैंने आपके सामने साथियों 2। बिल्कुल, निम्न पासे में 6 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैं, फटाफट से आप टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ भैया, जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। सभी साथियों के आंसर आना चाहिए भाई, सभी साथियों के आंसर आना चाहिए। चलिए भैया, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का कि बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ गया, मैक्सिमम साथियों के समझ में आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया आप सभी को कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। केवल 1 या 2 स्टूडेंट होंगे शायद उनके गलत जा रहा, बाकी सभी साथियों के सही जवाब जा रहा है। अब भाई जिनके भी गलत जा रहा है, जिनके भी गलत जा रहा है मैं आपको बता देता हूं भैया। देखिए भैया, सबसे पहले चेक करेंगे कि पासा कौन सा है, हमें यहां पर चेक करना होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया है, 7 के बराबर नहीं है। 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया है, 7 के बराबर नहीं है। 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया है, 7 के बराबर नहीं है। तो भाई यहां पर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, मानक पासा है। अब मानक पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे? तो हमें जिसका विपरीत 6 का विपरीत क्या होगा, तो लिखेंगे हम 6 का विपरीत। मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए आप 7 में से दिए गए अंक को घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा भाई मेरे? 1 हो जाएगा। आपसे पूछ लेता कि 2 का विपरीत क्या होगा?
आपसे पूछ लेता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या लिखते? 7 माइनस 2 बराबर 5। आपसे पूछ लेता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप 5 जवाब देते। आपसे पूछ लेता कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा साथियों 7 माइनस 4 बराबर 3। आपसे पूछ लेता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम जवाब देते हैं 7 माइनस 4 बराबर 3। यानी सभी साथियों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सभी मेरे लाडलों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सभी साथियों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या बात है, सभी क्लियर हो चुका है भैया? चलिए भैया, हाँ भाई, यानी नियम नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, नियम नंबर सेकंड हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं साथियों नियम नंबर थर्ड की। अब हम बात करते हैं साथियों नियम नंबर थर्ड की। पासे वाला टॉपिक चल रहा है और हम प्रवेश करने जा रहे हैं साथियों नियम नंबर थर्ड पर। हम चल रहे हैं साथियों नियम नंबर थर्ड पर। दो नियम, पासे के दो नियम आप सभी को मैंने समझा दिए और इतना मुझे विश्वास है साथियों कि मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आपको 100% समझ में, हमें 100% समझ में आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं भैया, क्योंकि फ्री क्लास है ना, तो मसाला बहुत शानदार दे रहा हूं मैं आपको। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मुझे पेड बैच में अच्छा पढ़ाना है और यहां फ्री बैच में अच्छा नहीं पढ़ाना। नहीं भैया, ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं। मैं आपके लिए एक टीचर हूं तो मैं टीचर की वही भूमिका निभाऊंगा जो क्लास के अंदर निभाता हूं, वही मैं बाहर निभाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पेड बैच वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूं, वही चीज मैं आपको देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। आपसे तो बस निवेदन है कि भाई आप पूरा वॉच करते रहे, ठीक है भैया। चलते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, नियम नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ भाई, नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 कह रहा है ओबियनिस्ट का नियम। नियम नंबर 3 है साथियों ओबियनिस्ट का नियम। कौन सा नियम है साथियों? ओबियनिस्ट का नियम है। नियम नंबर 3 है ओबियनिस्ट का। पासा पढ़ने पर हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? पासे के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? पासे के लिए पहला नंबर हमें साधारण पासे के बारे में आना चाहिए। पहला नंबर हमें साधारण पासे की पहचान होनी चाहिए। दूसरा नंबर हमें मानक पासे की पहचान होनी चाहिए, हमें मानक पासे की पहचान होनी चाहिए। तीसरा नंबर हमें उभयनिष्ठ पासा पढ़ना आना चाहिए, हमें उभयनिष्ठ पासा पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ये तीन चीजों की जानकारी हो जाती है तो पासा जिंदगी में आप गलत नहीं करोगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। तो देखिए साथियों, पहला नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट हो चुका है, तीसरे में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अब भाई ओबियनिस्ट का मतलब क्या होता है? ओबियनिस्ट का मतलब होता है, हम मारवाड़ी बोलचाल भाषा में कहते हैं कॉमन नजर आ रही हो। तो ओबियनिस्ट का मतलब हमने यहां लिखा है साथियों कॉमन, जो सतह आपके पास में कॉमन नजर आती है। पासे में दो पासे दे रखे होंगे तो जो कॉमन नजर आ रहा उसको हम ओबियनिस्ट कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ओबियनिस्ट कहेंगे, ठीक है भैया। जब पासे में कॉमन सत्य आते हैं तो जो नियम लागू होता है वो होता है भैया घड़ी का नियम। जो नियम लागू होता है भैया वो होता है घड़ी का नियम। जो नियम लागू हो जाता है वो है भैया घड़ी का नियम। कौन सा नियम है? घड़ी का नियम। बिल्कुल एग्जाम्पल कराऊंगा, सभी साथियों क्लियर हो जाएगा। नियम नंबर 3 ओबियनिस्ट पासा पढ़ने जा रहे हैं। आपको कॉमन सत्य नजर आएगी, आपको घड़ी का नियम फॉलो करना पड़ेगा, आपको घड़ी का नियम फॉलो करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी सभी के? चलो भाई चलते हैं साथियों, यहां पर समझने का प्रयास करना। मैंने आपके सामने दो पासे ड्रॉ कर रहा हूं। अब भैया आपके सामने दो पासे ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो पासे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए भैया। दो पासे मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे लिखा मैंने 1, यहां पे लिखा साथियों 5 और यहां पे लिखा 4। इसी प्रकार ये आपके सामने दूसरा पासा ड्रॉ कर दिया है। यहां पे लिखा साथियों मैंने 5, यहां पे लिखा साथियों मैंने 6 और यहां पे लिखा साथियों मैंने आपके सामने 3। देखिए साथियों, अब थोड़ा समझने का प्रयास करना।
आपको पासे की दो सतह नजर आ रही, जैसा मैं बोल रहा हूं बस वैसा आप नोट करते जाना। पहले आप सुनो भैया, बिल्कुल सब कुछ मैं लिखा दूंगा, आप सुनिएगा। आपको पासे की दो सतह नजर आ रही जब पासे की दो सतह नजर आएगी तो कैसे करना होगा? पासे की पहली सतह पर आपको एक लिख देना है और दूसरी सतह के नीचे आपको दो लिख देना है। यानी हमें एक साथ पासे की दो सतह नजर आ रही, हमें एक साथ पासे कितने सतह नजर आ रही साथियों? दो सतह नजर आ रही। अब देखिए साथियों, हम देखेंगे कि भाई जब पासे की दो सतह नजर आ रही है तो भाई क्या कॉमन दे रखा है क्या इसमें? क्या इसमें कोई कॉमन दे रखा है क्या? जी हां दोस्तों, यहां पर कॉमन आपको 5 और यहां पर कॉमन 5 नजर आ रहा है। पासे की दो सतह आपको नजर आ रही है, कॉमन 5 नजर आ रहा है। पासे की दो सतह नजर आ रही है, कॉमन 5 नजर आ रहा है। इसका मतलब उभयनिष्ठ पासा आ गया है। इसका मतलब उभयनिष्ठ पासा आ गया है। इसका मतलब उभयनिष्ठ पासा आ गया। यहां पर उभयनिष्ठ अंक आ गया है 5, यहां पर उभयनिष्ठ अंक आ गया है 5। तो अभी क्या करना होगा? अब कुछ भी क्या करना होगा, यहां समझिए, अब घड़ी का नियम लागू करना होगा। घड़ी कैसे चलती है आप लोगों की? घड़ी को घर पे देखा होगा साथियों, घड़ी ऐसे चलती है, टक 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 आगे चलती है ना भैया। इसका मतलब यहां से घड़ी आगे की तरफ मूव हो रही है, तो यहां से 5 से अपन आगे चलेंगे, 5 से अपन आगे चलेंगे तो 3 आ रहा है। इसी प्रकार यहां से 5 से आगे चलेंगे तो 1 नजर आ रहा है, 5 से आगे चलेंगे तो 1 नजर आ रहा है। बस ऐसा एरो बना लो, बस ऐसा एरो बना लो साथियों। यहां से एरो यू बना लीजिएगा, यहां से एरो यू बना लीजिएगा और इसी प्रकार यहां से एरो यू बना लो। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा 3। देखो यहां पर 5 के आगे चल रहा है एरो 1 के पास जा रहा है, 5 से आगे चल रहा है एरो 3 के पास जा रहा है, तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बचा कौन सा आते हो? 4 और 6, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? गिनती होती है 1 से लेकर 6 तक। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सभी को आगे क्या, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से लिख दो भाई यस। सभी साथियों के समझ में आ चुका है तो यस लिख दीजिएगा। हाँ रेखा जी वेट कीजिए, समझा देंगे, समझा देंगे। रेखा जी वेट कीजिएगा। कृष्णा कुमार बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सभी ने नोट कर लिया है? सभी ने नोट कर लिया क्या भैया? उतार लिया सभी ने? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? चलेगा। हाँ भाई सभी ने नोट कर लिया है? चलो आगे बढ़ जाते भैया। बिल्कुल यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिएगा, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। हाँ एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। कृष्ण भाई कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल आ जाएगा भैया, मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा भैया। देखिए भैया बिल्कुल आ जाएगा। पासा बना रहा हूं मैं आपके सामने, पासा ड्रॉ कर लो। यहां लिखा साथियों 4, यहां लिखा साथियों 5 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 2। उसके बाद अगला पासा है साथियों,
यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 3, यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 1, और यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 5। बिल्कुल ध्यान से देखना भैया, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब देखो भाई, जिन भी साथियों के समझ में नहीं आया, यहां देखो, पहले पासे की मैं बात करता हूं तो आपको 2 पासे नजर आ रहे हैं। पहले पासे की मैं बात करता हूं साथियों, और यहां मैं दूसरे पासे की बात करता हूं। तो पहले पासे में आपको अंक नजर आ रहा है 4 5 2, दूसरे पासे में आपको अंक नजर आ रहा है 3 1 5, यानी दूसरे पासे में अंक नजर आ रहा है 3 1 5, और पहले पासे में 4 2 5। हमने देखा कि भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन 5 है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 5 है। जो कॉमन नजर आ रहा है उसको आप डार्क कर लो, जो कॉमन नजर आ रहा है उसको आप डार्क कर लीजिए। अब घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे, घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे, देखो जिस प्रकार मैं मार्कर घुमा रहा हूं वैसे ही घुमाना आपको। घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 2 आ रहा है, घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 2 आ रहा है, तो यहां मैंने लिखा 2 आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 3 आ रहा है, घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 3 आ रहा है, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 3। अब बचा कौन भैया, 4 और 1, 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे पूछ लेता 5 का विपरीत कौन होगा, तो भैया 5 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि पासे में गिनती होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या भैया नियम, सभी साथियों क्लियर हो गया। भाई कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी जल्दी से बताइएगा। कृष्ण कुमार जी क्लियर हो चुका है क्या, कृष्ण कुमार जी क्लियर हो चुका है क्या। हाँ कुलदीप भाई, ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है भाई, सबका नाम लेना क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका नाम नहीं लिया जाता ना तो आप क्लास छोड़कर भाग जाते हैं ना। क्लास में देखो कई बार मैं नाम नहीं ले तो मैं भाई मैं निवेदन कर रहा हूं, नाराज मत होया करो थे, नाराज क्यों हो, मनाई समझ में नहीं आवे। नाम नहीं लियो तो सर रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, और नाम ले लूंगा तो लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्या आप सभी को। चलो भाई, कृष्ण आ गया भाई समझ में। चलो भाई, तो 3 नियम हमने क्लियर किए हैं साथियों, 3 नियम हमने आपको क्लियर करा दिए। उम्मीद तो करता हूं आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो करता हूं साथियों आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देता हूं, बताना भैया ना, एक और क्वेश्चन देता हूं। 4 1 6, 4 1 6, 4 1 6 4 2 3 लिख देता हूं ना, 4 2 3, 4 2 3। हाँ निकालो भैया, निकाली जल्दी से विपरीत, फटाफट से निकालो भैया विपरीत, फटाफट से विपरीत निकालो, सभी का विपरीत निकालना है। निकालो भैया, सबका विपरीत निकालो। 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं सभी निकाले। 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा।
सभी का आंसर आना चाहिए भैया, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिनका आंसर नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं सबका आंसर आना चाहिए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी ने जवाब दे दिया है भाई, सभी ने जवाब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है भैया। सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई मेरे, यहां पर 4, यहां पर कॉमन नजर आ रहा है। यहां से आगे चलने पर 1 आता है, यहां से आगे चलने पर 2 आता है। 1 का विपरीत 2 होगा, 1 का विपरीत 2 होगा। 3 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। 1 2 3 आ गया, 6 आ गया। अब बचा कौन साथियों? बचा हमारे पास 4 और 5। तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 का विपरीत 5। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5। तो कुलदीप भैया एक बार इस क्लास को शुरू से वापस देख लेना है ना भैया, एक बार शुरू से इस क्लास को वापस देख लेना, आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी के? चलिए भैया, अब बात करते हैं ओबियनिस्ट में जब आपको 2 सतह कॉमन नजर आती है। ओबियनिस्ट में जब आपको 2 सतह कॉमन नजर आती है तो फिर कैसे करेंगे? अब देखिए साथियों, अगला नियम, अगला नियम, नियम नंबर 4। अगला नियम है साथियों नियम नंबर 4। पासे का चौथा नियम चल रहा है। ओबियनिस्ट का नियम होगा साथियों, ओबियनिस्ट का नियम होगा साथियों, और ओबियनिस्ट में 2 सतहों का, यहां लिख दिया है मैंने आपके साथ। इससे पहले हमने जो पढ़ा था नियम नंबर 3, उसमें ओबियनिस्ट तो था लेकिन 1 सतह थी। यहां पर ओबियनिस्ट है लेकिन 2 सतह हैं, यहां पर ओबियनिस्ट है लेकिन 2 सतह हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? चलो थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब देखिए भैया, जैसे मैं आपके सामने पासा ड्रॉ करता हूं, मैंने आपके सामने पासा ड्रॉ किया है, मैंने आपके सामने पासा ड्रॉ किया है। इस पासे को देखिए साथियों, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा सब। ऐसा समझाऊंगा कि खोपड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, खोपड़ी से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ऐसा ऐसा समझाऊंगा। कितना ही फॉर्मेट मान लो, माइंड को बाहर नहीं निकलेगा। यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा साथियों 1, और यहां लिखा मैंने आपके सामने 5। यहां पे लिखा साथियों 1, यहां लिखा 5, और यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 6। अब इसको देखिए साथियों, यहां पर आपको पासे की 2 सतह नजर आ रही है। पहली पासे की पहली सतह है और यहां पर दूसरी सतह है। हमने पासे को देखा और हमने देखा कि हमें 2 पासे नजर आ रहे हैं, और हमने यह भी देखा आंख से कि भाई यहां पर 4 नजर आ रहा है, यहां पर सॉरी 1 नजर आ रहा है। अरे यार देखो भाई, इमे के माये भी 1 नजर आ रही है। यहां पर 5 नजर आ रहा है, यहां पर 5 नजर आ रहा है। इससे पहले वाले पासे में केवल 1 ही सतह कॉमन थी, यहां पर आपको 2 सतह कॉमन नजर आ रही। जब 2 सतह कॉमन नजर आ रही हैं, जब 2 सतह कॉमन नजर आ रही हैं, तो अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? दुनिया में कौन बचा है? दुनिया में 4 और 5 बचा है। इस पासे की दुनिया में 4 बचा है और इस पासे की दुनिया में 6 बचा है। तो जो बचा है भाई वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 4 का विपरीत होगा 5, 4 का विपरीत होगा 5, सॉरी 4 का विपरीत होगा 6, 4 का विपरीत होगा 6। जो बचा है बस, जो बचा है वे विपरीत होगा।
हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताइए फटाफट से। अमन सैनी, अमन सैनी अब 6 महीने के लिए व्हाट्सएप नंबर ढूंढने के लिए ब्लॉक हो गए। अब अमन सैनी 6 महीने के लिए व्हाट्सएप नंबर के लिए ब्लॉक हो चुके हैं। अब व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे ना, वो किसका मांग रहे थे? 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गए भैया क्लास से आप। अब 6 महीने में ढूंढते ही रहना आप व्हाट्सएप नंबर, तब तक बीएसटीसी का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है भैया? कितने बार बोला रहे, ये ऐसी गलतियां क्यों करते हो यार? आप समझ में ही नहीं आता, पढ़ने के लिए आते हो या क्या करते हो? सेटिंगबाजी करनी है कि थाने मन आई समझ में नहीं आवे। अपनी काबिलियत को इतना परखो, अपनी मेहनत को इतना परखो कि दुनिया आपसे सेटिंग करने के लिए आगे बढ़े। आप सेटिंग करने के लिए दुनिया का हाथ मत पकड़ो, दुनिया आपका हाथ पकड़ना चाहिए। इतने काबिलियत समझो आप में। पढ़ो लिखो नौकरी करो यार, बाद में बेसी सेटिंग होती रहेगी। ठीक है? तो ध्यान दे, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे भाई, ऐसा नहीं समझे। नहीं तो ये दुनिया क्या होगी, आप ये मान के चलो कि ये जो एज है ना भैया आपके निकल जाएंगे ना, उसके बाद आप सोचोगे खास यार दादा बस सेटिंग नहीं करते तो छोकरे तुम्हारी नौकरी लाग जाती। तो याद नहीं करना अपन। ठीक है भैया? थोड़ा ख्याल रखना है। नौकरी लाग जाओ, फिर कितनी सेटिंग कर लीजिए, मैं मना नहीं करूं, एक बार नौकरी लाग जाओ सकला। चलिए भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? तो यहां पर मैंने आपको 1 2 3 4 नियम समझा दिए। जो साथी लेट आए हैं उनके लिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। जो साथी लेट आए हैं उनके लिए मैं आपको रिवीजन कराता हूं। और रिवीजन के तौर पर अब मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, और रिवीजन के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक एक क्वेश्चन दूंगा, और सभी साथियों ने जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो जवाब देते जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लेट जुड़े हैं किसी कारणवश में, तो भैया आप बेफिक्र रहो, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। तो रिवीजन कर लेते हैं साथियों, क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले रिवीजन में मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिवीजन में मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ किया है, यहां पर आपके सामने साथियों मैंने पासा ड्रॉ किया है, और यहां पर लिखा है साथियों मैंने आपके सामने 1, यहां पर लिखा साथियों 6, और यहां पे लिखा साथियों 4। मैं बोल रहा हूं अंक 6 का विपरीत क्या होगा? 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 अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया।